जी हेलो हेलो हेलो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 मेरे नैना के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे जग के हितकार है। सारे जग के हितकार हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। जो लाखों पापियों को तारे 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 हैं। तो वध मने के वो थारे हैं। वो अहद मन के उधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत अर्थ निवारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं। शरणागत अर्थ निवारे हैं। हमें मुनि की शरण पधारे हैं। हमें उनके शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम
जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। राम श्री राम। संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। तरने की नहीं और उपाय। संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। जान अजान छुए पारस को, जान अजान छुए पारस को,
संत समागम करिए भाई। करने की नहीं, करने की नहीं और उपाय, संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। नाना विधि बन राय कहावत, नाना विधि बन राई कहावत। नाना विधि बन राय कहावत, नाना विधि बन राई कहावत। भिन्न भिन्न करे मेरे श्याम, मेरे राम, मेरे श्याम, भिन्न भिन्न करी हम धराए, संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। तरने की नहीं आज उपाय, संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। जाको बास लगे चंदन के, जाको पास लगे चंदन की। जाको बास लगे चंदन के, जाको पास लगे चंदन की। ये चंदन होवत, चंदन होवत बार न लाई, संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। करने की नहीं, करने की नहीं आगे उपाय, संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई।
जान सत्संगत का रूप जाने सत्संगत नौका रूप जान सत्संगत नौका रूप जाने सत्संगत तामे सब कोई तामे सब कोई तामे सब कोई बैठूं आई शांत समागम करे भाई शांत समागम करिए भाई तरने की नहीं और उपाय तरने की नहीं और उपाय शांत समागम करिए भाई शांत समागम करिए भाई उपाय नहीं तरबे को और उपाय नहीं तरने को और उपाय नहीं तरबे को और उपाय नहीं तरबे को सुंदर काढ़ी सुंदर काढ़ी सुंदर काढ़ी राम दुहाई शांत समागम करिए भाई शांत समागम करिए भाई तरने की नहीं और उपाय तरने की नहीं और उपाय शांत समागम करिए भाई शांत समागम करिए भाई शांत समागम करिए भाई शांत समागम सुन मन उन संतन की वाणी सुन मन उन संतन की वाणी सुन मन उन संतन की वाणी सुन मन उन संतन के करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे भीतर करते है चोट कलेजे भीतर चमक उठे जिंदगानी ओ चमक उठे जिंदगानी ओ चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतन
मनुष्य जैसा मानुष दिखे, मनुष्य जैसा मानुष दिखे, मनुष्य जैसा मानुष दिखे। कौन लखे वन प्राणी, ओ कौन लखे वन प्राणी, चाह नहीं चिंता नहीं मन में, चाहे नहीं चिंता नहीं मन में, चाह नहीं चिंता नहीं मन में, चाहे नहीं चिंता नहीं मन में। सबसे बढ़कर दानी, सबसे बढ़कर दानी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की, सुन मन उन संतन की वाणी, सुने मन संतन की वाणी, सुने मन संतन की। माने बराय रागे न द्वेष न लेस किसी से, राग न द्वेष न लेश किसी से, राग न द्वेष न लेस किसी से, चाल चले मस्तानी, ओ चाल चल चाल चले मस्तानी, हरि सुमिरन सो हियरो उमरे, हरि सुमिरन सु हरि सुमिरन सो हियरो उमरे, हरि सुमिरन सो हियरो उमरे, संत कहो चाहे ज्ञानी, संत कहो चाहे ज्ञानी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी, सुन मन उन संतन की वाणी। स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा, 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 सुमिरन सारंग पाणी, हो सुमिरन सारंग पाणी, आदर मान करे औरन का, आदर मान करे
उन संतन की वाणी सुन मन उन संतन की वाणी मन उन संतन की वाणी। नारायण 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 नारायण। हाँ आप सुनाओ हरिशंकर जी, कोई कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम कीर्तन, तब तक और लोग आ जाए। माइक लगाओ, स्टैंड वाला लगाओ ताकि बोले। एक और दे। देखो माइक आए चालू को। राम राम श्री राम 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 श्री राम। नारायण 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 नारायण। हाँ बोलो सर, बोलो। हेलो 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 हेलो। कीर्तन है ना, भगवान नाम कीर्तन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाइए ताली बजा के, जोर से ताली बजा के। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नारायण 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 नारायण। एक और कीर्तन सुनाओ कोई दूसरा। जय जय राधा रमणे हरि बोल वाह, बहुत सुंदर। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय
जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि श्री सीताराम जी महाराज की जय बोलो भाई जोर से। जय में कंजूसी लगती है, कोई रुपया लगता है, खर्चा लगता है, बोलो जय में जोर से जय बोलो। जय में है ना खूब जोर से उद्घोष करना है भगवान का। भगवान की जय बोलने से क्या होता है, एक तो वायुमंडल बहुत शुद्ध हो जाता है और एक अपने हृदय के जो भीतर के जो पाप है सब भाग जाते हैं। तो बोलो भाई पापों को अंदर रखना है कि बाहर बाहर भगाना है? बाहर भगाना हो तो जय बोलो जोर से। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। शाबाश, बहुत अच्छा। अब ध्यान देके सुने। नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूत गणादिसेवितम् कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्र। स्वामी शांत रहे। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो
दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने हूँ जग काज काली समुद्र वो रत लख्यो प्रगटे सत्य जहाज सिय राम मैं सब जग जानी ओ करो प्रणाम जोरी जोग पानी ओ करो प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। सबको राम राम। नारायण 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 नारायण। देखिए भाई बहनों, ध्यान देना। देखो, भगवान ने 3 बड़ी बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर चुके हैं। हमारे आपके सब पर 3 दुर्लभ चीजें भगवान ने हमारे को दे दी है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। भाई बहनों, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्या? एक तो मनुष्य शरीर मिलना, जो भगवान ने हमें दे दिया, और उसके बाद में कल्याण की इच्छा, जो हमें तभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इच्छा वाले कोई काम से नहीं आ पाए हैं, वो बात भी अलग है, परंतु जो आए हैं वो तो रुचि वाले आए, रुचि वाले आए हैं। तो ये जो कल्याण की इच्छा है भाई बहनों, ये भगवान की दूसरी कृपा। मुमुक्षा कि हमारा उद्धार हो जाए, हमें असली चीज मनुष्य जीवन का सफल हो जाए, ये जो इच्छा है, जिस इच्छा के तहत हम लोग आए हैं, वो भी भगवान की विशेष कृपा है। 2, और तीसरा है महापुरुष संश्रय, जो अच्छे अच्छे संतों की बातें जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये भगवान की तीसरी कृपा है। तो भाई बहनों, भगवान ने विलक्षण कृपा कर दी। भगवान की कृपा का कोई पार नहीं है।
भगवान ने है बहुत बड़ी भारी कृपा कर दी है। ऐसा संयोग है अपनी शक्ति से नहीं मिलता भाई, ये है भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो ऐसी सत्संग की बातें हैं, स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज जैसे संतों की बातें यहाँ अपने चर्चा करते हैं, तो भगवान ने भरपूर कृपा कर दी है। भाई बहनों, अब क्या करना है, अब हमारी बारी है, अब हमारी और आपकी बारी है। भगवान ने तो अपना काम पूरा कर दिया, भगवान की तरफ से अब कोई कमी नहीं रही है। अब हमारी और आपकी कमी है, वो क्या है? देखिए, 3 तरह की कृपा होती है, फिर सुन ले, दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। 3 तरह की, वैसे 4 तरह की कृपा मान लो। एक तो है भगवान की कृपा, एक है संतों की कृपा, एक है शास्त्र की कृपा और एक है स्वयं की कृपा। तो 3 कृपा तो हमारे को मिल चुकी है। क्या? एक तो मतलब भगवान की कृपा जो कि निरंतर है। सामान्य कृपा सब पर है, सब पर मोरी बराबरी दया, सबकी सब पर है ना। भगवान कहते मेरी बराबर दया है, मेरी बराबर दया है। तो एक तो सामान्य कृपा होती है, तो सामान्य कृपा तो सब पर बराबर है भाई बहनों। और एक विशेष कृपा होती है, तो विशेष कृपा भी भगवान की हमारे पर कर दी है। भगवान हमारे आप पर विशेष कृपा कर दी है कि ये 3 चीज दे दिया, मनुष्य शरीर, कल्याण की इच्छा और सत्संग। तो भगवान की कृपा हो गई, और संतों की कृपा तो है ही, और शास्त्र की कृपा है ही। संतों की कृपा सदा नित्य है। संत हर एक पर दयालु होते ही हैं, उनका तो काम ही है सुहृद सर्वदेही नाम, वो सब देहधारियों की सुहृद होते हैं। और भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान सब प्राणी मात्र की सुहृद है। तो कृपा तो तीनों की हो गई। अब अपनी कृपा, एक कृपा बाकी है जो जीव की स्वयं की कृपा। स्वयं की कृपा क्या है भाई बहनों? स्वयं की कृपा ये है भाई कि अब हम तैयार हो जावे, हम तैयार हो जावे कि नहीं हम बस अब है जिस जो भगवान बढ़िया बढ़िया चीज देना चाहते हैं, हम उसको लेने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार है भाई बहनों। इतने मात्र से काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हम केवल उसके लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए हम हैं जो उसके लिए ग्राहक बन जाएं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए वो जाए। मैं तो मैं तो है ना, मैं लेशा जी, मैं लेशा, हमारे प्रभु जी रो बड़ो अपार, प्रभु की बड़ी कृपार, मैं तो है ना, ये तो हम लेंगे भाई। ऐसी मन में एक भीतर में एक है ना, एक भूख आ जाए, हमारे भीतर में एक लगन हो जाए, हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। वहाँ तो जैसे गाय है, गाय पावस जाती है ना, गाय है जो पावस जाती है तो दूध ढूंढने लगता है गाय का, अब पीने के लिए तैयार हो जाए तो बस काम बन गया। जैसे कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है, उस बरसती कृपा में भाई बहनों, वो कृपा बरस रही है, उसमें अपने पात्र को सीधा कर लो, सीधा कर ले, बस काम बन गया। मृत्यु नाप्नोति मामृतम, भागवत कहती है मरण धर्मा से अविनाशी की प्राप्ति कर लो। ये मरण धर्मा संसार है, इससे अविनाशी की प्राप्ति कर ले। क्या? मरण धर्मा से अविनाशी की प्राप्ति कर ले। ये मरने वाला संसार है, इसे अविनाशी की प्राप्ति कर ले। जाने वाला संसार से अविनाशी की प्राप्ति कर लो। ये संसार तो जाने वाला है, इसे अविनाशी की प्राप्ति कर ले तो बेड़ा पार है। तो कैसे करें? उसके लिए गीता ने 2 योग बताया। गीता ने 2 योग की परिभाषा बताई, एक तो संसार से हटना भी योग और भगवान में लगना भी योग। भगवान में लगना भी योग और संसार से हटना भी योग। तो भाई बहनों, आज से विचार कर ले कि अब हम भगवान में लगेंगे भाई। अब है बहुत हो गया संसार के, है ना भाई बहनों। ये गलती क्या हो रही है? ये 2 तरह की आसक्तियां हैं, ध्यान देना, 2 तरह की आसक्तियां हैं। गीता कहती है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। गीता कहती है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, न कर्मों में और न विषयों में, भोगों में, ये इनसे जो आसक्ति रहित हो जाता है वो योगारूढ़ हो जाता है। और योगारूढ़ से तस्यैव सम कारण मुच्यते, और योगारूढ़ होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, अनुभव। तो एक तो कर्मों में और एक भोगों, विषय पदार्थों में। कर्मों में भी एक आसक्ति होती है भाई बहनों, बड़ी एक बारीक बात है।
कर्म है, कर्मों में मनुष्य उलझा रहता है। ये करना, ये करना, ये करना जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, ये करने की इच्छा है, ये भी भोगों की आसक्ति से कम नहीं है, कम नहीं है। भोगों की जो आसक्ति होती है कि जैसे मुझे रुपया चाहिए, जैसे मुझे खाना, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, मान बढ़ाई, ऐसे ही कर्मों की भी इच्छा होती है। ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये जरूरी है भाई बहनों, जरूरी। कर्णों में मतलब मनुष्य कर्मों में उलझा रहता है, मनुष्य है कर्मों में उलझा रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर्मों में उलझा रहता है। तो भाई कर्मों में उलझने से असली चीज नहीं मिलेगी। कर्मों में नहीं उलझे भाई, कर्मों में उलझे न विषय भोगों में उलझे। तो कर्म और विषय भोगों में उलझ जाते हैं हम लोग, क्या इसलिए क्या है, बहुत जरूरी करना है, करना है, करना है। अरे करना असली है ना, भगवान को याद करना, ये एक असली काम है। सब काम छोड़ के, यहां तक कह दिया संतों ने, यहां तक कह दिया कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मृत, करोड़ों काम छोड़ दो, पहले भगवान को याद करो। करोड़ों काम छोड़ दो, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मृत। भले करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ने तो पहले भगवान को याद करो। तो भाई कर्मों की आसक्ति और मतलब विषय भोगों की आसक्ति, इसी से जीव है ना संसार में उलझ रहा है। ताते जीव परा भव कूपा, इसीलिए ये संसार के है ना बंधन में पड़ा है, संसार के बंधन में पड़ा है। तो भाई बहनों, इसी को उद्धार करने के लिए भगवान ने ये है हमारे को मौका दिया है, हमारे को उद्धार करने का अवसर दिया है कि भाई तुम अपना उद्धार कर लो ताकि तुम्हारे जीवन में बेड़ा पार हो जाए। भगवान ने इसीलिए मौका दिया है, ये भवसागर से पार करने का अद्भुत मौका दिया है। तो भाई बहनों, अपने उद्धार करने के लिए ये भगवान की विलक्षण कथा दी है। भगवान की कथा, ये पावन कथा हम लोगों को दी है कि तुम इस कथा के द्वारा भवसागर से पार हो जाओ। गाय गाय भव निधि नर तरई, ये गा करके, कथा से गा करके भवसागर से पार हो जाओ, ये भगवान ने अवसर दिया भाई बहनों। तो भाई ऐसा मौका भाई बहनों मिलता नहीं है, ये हमारे को भगवान ने विशेष कृपा कर दी है। तो अब है इस कथा में खूब प्रेम से डुबकी लगावे और डुबकी लगा करके खूब इसमें तराम तर हो जाए। एकदम जितना लगन से, जितना तल्लीन होकर के इस कथा में डुबकी लगाएंगे, उतना ही तन मन सब एकदम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, एकदम निहाल हो जाएगा आदमी। भाई बहनों, एकदम मस्त हो जाता है। भगवान की कथा है कि भवसागर से पार करने के लिए बड़ी विचित्र बात है। भगवान आते ही इसलिए हैं कि लोग मेरी चर्चा करके और अपना अपना उद्धार कर ले। भगवान का आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुनिया को है ना ऐसे ऐसे आकर के चरित्र करते हैं, वो लीला को गा गा करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। तो भाई बहनों, भगवान ने ये विशेष कृपा करके हमारे को ये भगवान ने अपनी कथा दे दी है। इन कथा में खूब गहरी डुबकी लगा करके तराम तर हो जाए, एकदम मस्त हो जाए, क्या कि कुछ भी एकदम याद न रहे, एकदम मौज मस्त हो जाए, तो देखो बहुत बड़ा काम बन सकता है। जो अनादि काल में, जो अनंत जन्मों में नहीं हुआ, वो इस जन्म में हो सकता है। कितने कितने भाई बहनों, आप इतिहास को उठा के देखो, जब जब इतिहास में है मतलब विपत्ति आई है, जब जब इतिहास में विपत्ति आई है, तो क्या हुआ है कि उनको भगवान की कथा सुनाई है। जब है भगवान की सत्संग सुनाया है तो विपत्ति दूर हुई है, विपत्ति दूर हुई है। आप देखो मतलब है परीक्षित, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय आया, तो देखो सुखदेव जी महाराज ने उनको भगवान के सत्संग और कथा सुनाई। जब अभिमन्यु मरा है, अभिमन्यु मरा तो युधिष्ठिर महाराज के पास में कितने ऋषि मुनि आए और उनके सत्संग की, भगवान की कथा की चर्चा हुई। जब जब इतिहास में उठा के देख लो। तो भाई बहनों, हम लोगों को भी बड़ी भारी विपत्ति सामने है। वो क्या है कि बार बार जन्म ना मरना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म ने मरने में दूसरा दुख होता है। और वो तो जन्म ने मरने की बाद अभी जीते जी क्या मान से, अपमान से, मनचार नहीं होने से, संयोग से, वियोग से और निंदा से, स्तुति से, कर्जे से कितना लोग आदमी है ना आज परेशान हो रहा है।
भाई बहनों, परिस्थितियां आज है मनुष्य को जुलूस, मनुष्य को मतलब झकझोर रही है। कई परिस्थितियों को जुलूस रहा है, झकझोर देती है। ऐसे समय में एक ही मात्र उपाय है कि भगवान की कथा में थोड़ा एकदम मस्त होकर के उसमें डुबकी लगा ले, डुबकी लगा ले। आपको कोई सा भी है ना, कोई भी आपको मतलब त्रास नहीं होगा। तीनों त्रास यदि भाई बहनों, तीनों त्रासों से मुक्त होना है, मतलब जो है लौकिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों तापों से मुक्त होना है तो इस कथा में डुबकी लगा लो। आपको कोई सा त्राप आपको है ना मतलब त्रस्त न करेगा। और सत्संग के भाई बहनों मतलब है ना, कथा के बाद में एक कथा मिल गई और एक सत्संग मिल गया। ये दो चीज बहुत दुर्लभ है दुनिया में। क्या मतलब सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय के सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। भाई बहनों, सत्संग और भगवान की कथा मिलना ये बहुत दुर्लभ है। ये जो दोनों चीजें हमें मिल गई है, सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये सुत दारा लक्ष्मी, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पापी के भी होते, बड़े से बड़े पापी होते, उनके भी पुत्र पत्नी, उनका भी धन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है कि सत्संग और भगवान की कथा मिल गई हम लोगों को। तो भाई बहनों, ये सत्संग और सत्संग के अधिकारी भी कौन है? सत्संग के अधिकारी कौन है कि सत्संगति राम, देखिए भाई बहनों, सत्संग और राम कथा के अधिकारी कौन है कि जिनको है ना इसमें गहरी डूब गई। राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग बहुत प्यारी है, वो भगवान की कथा के अधिकारी है। तो भाई बहनों, ऐसा मौका दुर्लभ मिल गया है तो अपने जीवन का उद्धार करके अपना उद्धार निहाल कर हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। तो आइए उस कथा में हम डुबकी लगाते हैं, आइए उस कथा का अवगाहन करते हैं। तो भाई बहनों, सबसे पहले कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, उसके महात्म का गान करने की हमारी परिपाटी रही है, मतलब सदा से रही है। कोई भी ग्रंथ है उसका प्रारंभ किया जाता है भागवत कथा का या राम कथा का, पहले महात्म का गान करते हैं कि इसकी क्या महिमा है। क्यों किया जाता है? इसकी महिमा गान करने से क्या होता है कि हमारे को उस कथा में रुचि हो जाती है, रुचि हो जाती है, ओहो उसमें आकर्षण हो जाता है। और ऐसी बात है वो तब तो फिर है ना वो प्यारी लगती है, उसमें एक विशेष रस पैदा हो जाता है। तो ये आइए, ये भगवान के नाम राम कथा में क्या महिमा है, आइए हम लोग गान करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम। सुना जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। ताली बजा के जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर भी तू अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री नारद जी जटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता।
देखी परम बिरहा कुल सीता शोषण कप ही कल्प सम बीता देखी परम बिरहा कुल सीता शोषण कप ही कल्प सम बीता देखी परम बिरहा कुल सीता शोषण कप ही कल्प सम बीता रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण ताली बजा के जोर से गाइए, जोर से। सुनत ही सीता कर दुख भागा मेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा माँ सीता कर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा पार्वती कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री नारद जी जथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सागर जन पान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे सादर जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम रामचरित मानस अहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम अपन कर बिनल मन करे विषय अनल बन जरही होई सुखी जो यही सर परही मन कड़ी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो अहि सर परई तेरा भी सब दुख भागेगा
भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जता, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। व्यथा क्या है? व्यथा है कि सुख अनुकूलता में राजी होना और दुख में दुखी होना, ये व्यथा, दोनों व्यथा है, दोनों है। यमीन व्यत्यंती पुरुषम पुरुष सग सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये दोनों ही रोग है, दोनों ही रोग है, व्यथा है भाई बहनों, ये दोनों ही रोग है। यमीन व्यत्यंते थे, इन दोनों रोगों से जो हो जाता है वो निरोग। निरोगता क्या है कि मतलब सुख दुख का असर ना पड़े, हानि लाभ का कोई असर ना पड़े, वो निरोग जीवन है। स्वतः निरोग हो गया क्या? ये आध्यात्मिक निरोगता ये है भाई बहनों। एक तो शारीरिक निरोगता, ये आध्यात्मिक निरोगता है क्या कि कुछ भी संयोग वियोग का असर न पड़े, वो अमृतत्वाय कल्पति। गीता कहती है वो मृत्यु, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतस प्रिया। हाँ, कहते हैं भगवान गीता में क्या कहते हैं कि भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न नहीं होना, और सुखेशु विगतस प्रिया, सुख में स्प्रिया न हो। वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि रुचते, वो स्थिति स्थित प्रज्ञा है। जगह जगह गीता में आया, गीता में भाई मैंने जगह जगह आया है। भक्ति के मार्ग में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, जगह जगह ये समता का वर्णन आया है। ये गीता में समता अमृत है, अमृत, और विषमता जहर है। तो मैं ये कह रहा था कि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये मतलब है भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? जन्म जन्म की व्यथित होना मिट जाता है, हरदम मस्त रहता है। ऐसे देखे आदमी को देखा, ऐसे आदमियों को देखा भाई बहनों जो राम कथा के बड़े प्रेमी थे। एक आदमी को मैंने, सज्जन को देखा बीकानेर में, बीकानेर के पास नापासर है, नापासर के पास सींतल एक बड़ा मठ है, बड़ा मठ है। वहाँ मैंने देखा एक रामायण के प्रेमी थे, एकांत में बैठे थे। मैं गया तो बोले, क्या बोले? आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। मैंने कहा क्या बात? बोले कि भगवान की बड़ी दया है, भगवान की बड़ी कृपा है। रामायण के बड़े प्रेमी थे। तो भाई बहनों जो भगवान की कथा के प्रेमी है उनको हरदम मस्ती लगती है। क्यों? कि भगवान की कृपा दिखती है, भगवान की कृपा है, खूब महसूस होती है। तो भाई ऐसा भगवान की विलक्षण कृपा है भाई बहनों, मनुष्य मुफ्त में दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है, और सुनकर तू भी अमर हो जाए। और यदि मतलब आप चाहते हैं कि मृत्यु से छूटना, तो सुनकर तू भी अमर हो जाएगा। कैसे? नारद जी हो गए। और ये कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से क्या होता है भाई बहनों, जैसे सीता मैया, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे, और सीता जी है, देखी परम विरह कुल सीता। सीता जी को बड़ी विरह में आकुल देख करके उन्होंने क्या किया? रामचंद्र गुण वर्णने लगा, भगवान की गुण वर्णन करने लगे। सीता जी का मन दुख भाग गया। सीता जी के मन ने जो ही सुना, सीता जी के मन में जो दुख था वो सब गायब हो गया। तो भाई बहनों ये है भगवान के गुणानुवाद का सुनने का फल है। देखो भगवान की गुण सुनने का, भगवान की चरित्र सुनने का ये फल है कि सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया।
तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। जब सीता मैया का दुख भाग गया, हमारा आपका सब दुख खत्म हो जाएगा। कितने कितने दुख है, अभी बताए ना, कर्जे से दुख हो रहा है, माई बहनों मदलों से है, अपमान से दुख होता है, निंदा से दुख होता है, क्या क्या आज दुखों के बेचारे दर्द हो रहा है। दुखों से मनुष्य बुरी तरह जुलूस रहा है बेचारा। तो भाई बहनों, अरे मनुष्य, तुम यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो आओ भगवान की कथा को, है ना, कथा में डुबकी लगा लो। आपके कोई तरह का दुख नहीं होगा। सादर सुमिरन जे नर करई तो भवबारी थी गोपति उतरी। सादर सुमिरन, मन करी विषय अनल बन जरी। ये मन है विषयों के बन में जल रहा है भाई बहनों, ये मन विषयों के बन में बुरी तरह से जल रहा है। बड़ी आग लगी है दुनिया में, बहुत आग लग रही है भाई बहनों, लोग दुनिया बहुत जल रही है। क्या मन चाह होता नहीं, और चाह ना कर लेते, होता नहीं, बस कि क्या करें। तो मन रूपी हाथी ये विषयों के बन में जल रहा है। तो हो ही सुखी जो ए सर पर आई। वो सुखी कब हो जाएगा, होगा कि जब इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले तो बस सुखी हो जाएगा। ये मन रूपी हाथी विषयों के बन में जल रहा है। विषय मतलब जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राम जी जब है शंकर भगवान स्तुति करते हैं तो वहां भी कहते हैं विषया बन पावर भूली पड़े। ये विषयों के बन में ये बेचारा भूला फिर रहा है, विषयों के बन में भूला फिर रहा है, इसको शांति मिलती नहीं। तो भाई बहनों, शांति का एक ही उपाय है कि भगवान की कथा में डुबकी लगा ली जाए। आपको कोई सा दुख है आपको नहीं रहेगा, आपका दुख सदा के लिए मिट जाएगा। सादर सुने, परंतु कैसे सुने? आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक। भाई बहनों, ये जो गंगा जी है ना, गंगा जी तो जिधर से निकलती है उधर कोई पवित्र करती है। और ये जो क्या है, सकल लोक जग पावनी गंगा, सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। ये जो कथा रूपी गंगा है सब लोगों को, ये जो वायु, ये ध्यान देना, मैंने संतोष से सुना है क्या, ये जो शब्द है, ये शब्द जो जितना दूर लोकांतर तक जाता है, शब्द ब्रह्म बताया, शब्द को ब्रह्म बताया हमारे ऋषियों ने। तो ये शब्द है लोकांतर तक जाता है, दूर तक जाता है। तो जहाँ जहाँ रास्ते में भूत प्रेत पिशाच जो भी मिलते हैं उनको भी शांति मिलती है, उनको भी शांति मिलती है। तो भाई मतलब कहते हैं भाई बहनों, एकदम ये बात तो कहते हैं शंकर भगवान, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। भाई बहनों, आज मनुष्य के क्या है, हृदय में कितने तरह के संशय हो रहे हैं। क्या बड़े बड़े संशयों से मनुष्य ग्रसित हो रहा है। क्या करें क्या नहीं करें, क्या मनुष्य शरीर किस लिए मिला, क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। मनुष्य आज है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं जीवन में क्या करना है। आज मनुष्य भटका हुआ है, भूला हुआ है भाई बहनों, भूल गया है। इसीलिए क्या है, आज है बड़ा मतलब आफत मच रही है। तो इस भूल को मिटाने का उपाय क्या है? कहते हैं कि जैसे पार्वती करक जाता, सुनते ही भाई बहनों क्या हुआ कि हृदय में तेरा सब संशय भागेगा और मेरा सब संशय भागेगा, तेरा और हमारा दोनों संशय भाग देगा। कैसे? मैया पार्वती जी के कितने संशय थे, सब संशय खत्म हो गए, सारे संशय खत्म हो गए। संशय खत्म होते ही हृदय में एक प्रेम की अनुभूति होती है, एक आनंद मिलता है। भाई बहनों, जितने जितने मन में उधेड़ बुन होती है, मनुष्य व्याकुल हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई। और जब आदमी को रास्ता दिख जाता है, एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, चलो बस या अब समझ में आ गई, ये करना है। नहीं तो आज है बड़ा बेचैन हो रहा है आदमी कि कुछ रास्ता दिखता नहीं, क्या करे, ये जीवन में क्या करना चाहिए, ये जीवन कैसे बीते, इसमें आदमी बड़ा आज है आकुल व्याकुल हो रहा है। तो भाई उसके लिए भगवान ने कृपा करके हम लोगों को एक मार्ग दे दिया है। एक है ना बहुत बहुत विचित्र मार्ग दे दिया है कि तुम इस तरफ चलो
तुम्हारे को कोई दुख नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, कब एकदम मौज में रहोगे, आनंद में रहोगे। ऐसी बात है भाई बहनों, एकदम सच्ची सीधी बात है। तो इसके लिए भगवान बड़ी कृपा, विलक्षण कृपा कर दी है। सब संशय खत्म हो जाते हैं, आदमी को एक है ना मौज में मस्त हो जाता है। ऐसा भगवान की ये विलक्षण कृपा की महिमा है, ये कथा की महिमा है। तो क्या करेगी कथा, क्या करती है? देखो, जन मन का उद्धार करेगी राम कथा। ये भगवान, ये अपने जन मन का सबका उद्धार करने वाली भगवान की ये कथा है। आइए देखिए, मातम मतलब कथा की महिमा हम लोग गा रहे हैं। देखिए, और कथा क्या करती है, देखो, अपने सफल नकद व्यापार। भाई बहनों, ये व्यापार क्या है? ये व्यापार कभी भी मतलब असफल होने वाला नहीं है, ये नकद व्यापार है। ये नहीं कि अभी करो, अगले जन्म में आपको है ना अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं। ये नकद व्यापार है, हाथों हाथ है, आपके हृदय में शांति आ जाए। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। भाई बहनों, जलती हुई आदमी होता है और यहाँ आते ही, और जलती बलती आत्मा साधु सरोवर, वहाँ जाते ही एक ठंडक मिलती है, एक आयन, एक चैन मिलता है। तो इसमें ये नकद व्यापार है। तो ये है क्या है? नकद व्यापार करने वाली है भाई। इस व्यापार में देरी का काम नहीं, ये व्यापार में उधार का काम नहीं है। और भाई बहनों, उनको भव से पार करेगी जो कथा सुनाते हैं और जो प्रेम से सुनते हैं, दोनों का भव सागर से पार कर देगी, दोनों को भव सागर से पार कर देगी। ऐसी ये कथा की महिमा है, ऐसी विचित्र बात है। भाई बहनों, आइए देखिए कथा की क्या महिमा है। आइए जन मन में रस धार भरेगी राम कथा। जन मन में रस धार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन मन में रस धार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। सब ये में रस धारे भरेगी राम कथा। जन मन में रस धारे भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। केशव का भी थोड़ा सा आवाज करो, दोनों मधुर आवाज हो, आवाज ज्यादा तेज नहीं हो। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। और जन मन में रस धारे भरेगी राम कथा। जन मन में रस धारे भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा।
कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन मन में रस धार भरेगी राम कथा, जन मन में रस धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम कथा जो श्रवण कराती, राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। उनको बात पार करेगी राम कथा, उनको बात पार करेगी राम कथा। आजीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रस धारे भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। ये कथा की महिमा है भाई बहन। मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन ही निर्मल हो जाता है, मन में भगवान आके बस जाते हैं। मन करूं राम तेई के उर डेरा, राम जी अपने हृदय में आकर के डेरा कर लेते हैं। अब बाकी क्या रहा, बाकी क्या रहा, बाकी कुछ भी नहीं रहा। क्या भगवान खुद हृदय में आके डेरा दे दिया। अब मन मंदिर, मन ही मंदिर बन गया, मन ही मंदिर बन गया। भगवान आकर के और हृदय में बैठ गए। अब कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ भाई बहनों भागवत में आया है, मैंने सुना है भागवत में आया है कि जहाँ यदि कथा सुनने की रुचि होती है, जहाँ कथा सुनने की इच्छा हुई, भगवान जबरदस्ती हृदय में आके डेरा लगा लेते कि चलो अब वहीं जाओ, उसी जगह चलेंगे। भागवत में साफ आया। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भागवत की बात कहते कि जहाँ रुचि हुई, जहाँ उसके जीव में इच्छा हुई कि मनुष्य में, वहीं भगवान आके जबरदस्ती डेरा लगा देते कि बस अब हम तो यहीं रहेंगे। इसके मन में आ गया कि मैं भगवान के चरित्र सुनूं, भगवान के गुणानुवाद सुनूं, बस डेरा लगा लेते। तो भाई बहनों, मन मंदिर कर दरबार करेगी, मन को मंदिर बना देगी। और मिलता तुरंत उधार नहीं है, सफल नकद व्यापार, ये नकद व्यापार है। तुरंत शांति मिलती है, एकदम तत्काल शांति मिलती है। भाई बहनों, ये घटना बताऊं आपको, इधर ध्यान दे। एक घटना बताऊं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की एक घटना है कि काशी जिला है, काशी मतलब बनारस, काशी बनारस। तो बनारस, काशी बनारस के पास में जगदेवपुर एक ऐसा गांव है भाई बहनों। तो वहाँ क्या हुआ कि हमने प्रोग्राम दिया, कई साल पहले की बात है, करीब 6 साल 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। मैंने वहाँ प्रोग्राम दिया। तो प्रोग्राम दिया तो क्या हुआ कि नहीं 5, अभी 13 चल रहा है, तो 4-5 साल पहले की बात है।
मैं वहाँ प्रोग्राम दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि एक है ना, वहाँ काशी में एक उनका लड़का, उस गांव का लड़का काशी में रहता था। तो कोई मतलब कोई है ना बाइक पर मतलब मोटरसाइकिल पर चल रहा था, तो कोई गलती से या कैसे ही सड़क से गिर गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, डेथ हो गई। तो क्या हुआ, गांव वालों के वो लाश आई, तो गांव वालों ने क्या किया, तो मैं उनको है ना उनके परिवार की शांति के लिए मैं दूसरे दिन सुबह मतलब रात को आई, सवेरे दाह संस्कार के बाद में मैं उनके घर गया उनको सांत्वना देने के लिए। तो गया तो क्या हुआ, उनकी माँ थी, लड़की की माँ, वो यूँ ऐसी पागल जैसी यूँ 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 ऐसी ऐसी यूँ कर रही थी, एकदम बेचैन हो रही थी। तो मैं गया बात करने के लिए, तो बात कौन करे, वो तो यूँ ऐसे ऐसे हो रही है। तो मैंने बात एक दो शुरू की, वो तो समझ नहीं पा रही है, बात सुन नहीं रही है। मैंने कहा ये ऐसे नहीं सुनेगी क्या, तो मेरे साथियों को मैंने कहा चलो ऐसा करो कि अपने थोड़ा कीर्तन शुरू कर दो, कीर्तन शुरू कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कीर्तन शुरू किया। भाई बहनों, आपको आश्चर्य होगा कि 2 मिनट 3 मिनट मुश्किल से कीर्तन चलने के शुरू हुआ होगा, उसको इतनी मतलब अपने पोते के गोद में मेरे सामने और है ना सिर रख करके निश्चिंत होकर के सो गई। उसको इतनी शांति मिली जो रात भर वो मेरी ख्याल से सो नहीं पाई, इतनी बेचैन हो रही थी और ऐसे पागल की तरह यूं यूं कर रही थी। परंतु जो ही कीर्तन का बात सुनते ही इतनी शांति मिली कि पास में मेरे सामने पोते के गोद में है, सिर रख करके सो गई, गहरी नींद में सो गई। उसको सारा दुख गायब हो गया, सारा दुख है मिट गया। तो भाई तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। भाई बहनों, ये जो है सफल नकद व्यापार है, नकद देरी का काम नहीं, तुरंत शांति मिलती है, तुरंत शांति मिलती है। भगवान के गुण गाने से, भगवान के चरित्र गाने से तत्काल शांति मिलती है। भाई बहनों, इसमें एकदम रत्ती भर भी संशय की बात नहीं है, ऐसी बात है। तो कहते हैं राम कथा जो श्रवण कराते, जो भगवान के गुण गाते हैं और तरल प्रेम से सुनने आते, बड़े प्रेम से मस्त होकर के सुनने आते, तो उनको भव से पार करेगी राम का। ये भगवान की कथा है, दोनों को भव से। भाई बहनों, पुनाति तृतीयम भागवत में आया है कि प्रश्न करने वाले की और सुनने वाले का और पूछने वाले का, तीनों को ये पवित्र करती कथा भागवत में साफ आया है। क्या, एक तो प्रश्न करने वाले की, एक सुनने पूछने वाले को, प्रश्न करने वाले की, और वक्ता कहने वाले की, और श्रोता सुनने वाले को, तीनों को पवित्र करती है। तीनों को पवित्र करने वाली ये भगवान की कथा है। कोई प्रश्न करता है, कोई उसका जवाब देता है, और दूसरे जो सुनते हैं, तीनों को पवित्र करती है। ऐसी भगवान की विलक्षण पावन कथा है। भगवान ने कृपा करके अपने विशेष कृपा करके हम लोगों को दी है। साधारण कृपा तो सब पर है, परंतु ये भगवान की विशेष कृपा हो गई है भाई बहनों, कि हम लोग इकट्ठे होकर के इस भगवान के गुणानुवाद को गाने के लिए हमें अवसर दे दिया है, अवसर दे दिया। भाई बहनों ध्यान देना, एक बात याद आ गई क्या, कि सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और लोगों ने आपस में विचार करने लगे कि अमृत कहाँ है। तो कोई कहे कि अमृत तो चंद्रमा में, कोई कहते हैं अमृत विदु बदनी में, कोई कहते हैं अमृत वहाँ है, कोई कहते हैं वहाँ है। तो बोले नहीं 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 नहीं, बोले चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमा में अमृत है तो काला टीका क्यों है, विदु बदनी में है तो बूढ़ी क्यों हो जाती है, बीमार क्यों हो जाती है, नहीं अमृतवाणी। तो कहाँ अमृत है, सुधा वसुति वे कंठे भगवत जना नाम। जो भगवान के जन जब भगवान की कथा गाते हैं और जब आपस में प्रेम से सुनते हैं, उनके कंठ में अमृत रहता है, उनके कंठ में सुधा वसति वे कंठे भगवत जना नाम। भाई बहनों, जो भगवान के चरित्र गाते हैं, भगवान ना हम बसामी वैकुंठे, भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं बसता, योगियों के हृदय में नहीं बसता, तो कहाँ बसते हो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से गाते हैं, प्रेम युक्त होकर के गाते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। मुझे वहाँ रहने में बड़ा आनंद आता है, वहाँ रहने में मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं वहाँ तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं रहता हूँ। तो भाई बहनों, भगवान देखो, भगवान हमारी की बातें सुनकर के कितने खुश होते होंगे कि देखो हमारे बच्चे हमारी चर्चा कर रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हो। और यही नहीं, वहाँ उस समय भाई बहनों सब ऋषि मुनि और मतलब हनुमान जी महाराज, नारद जी महाराज, अंगिरा ऋषि, सब ऋषि मुनि और सुखदेव जी महाराज, सब लोग ऋषि मुनि आकर के और वहाँ पर श्रवण करते हैं,
मतलब अदृश्य रूप में आकर के सब लोग श्रवण करते हैं। और हनुमान जी महाराज तो आते ही है, हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल ही आते हैं। वहाँ एक बार मैंने बात सुनी कि राम जी जब यहाँ धराधाम से जाने लगे, ध्यान देना, राम जी जब धराधाम से जाने लगे तो हनुमान जी बोले महाराज मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ आपके लोक में नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? कि जब जब कथा होगी जा वहाँ मैं कथा सुनूंगा। तो हनुमान जी महाराज भगवान के साथ नहीं गए और बोले कि मैं आपकी कथा सुनूंगा जहाँ जहाँ होगी। तो हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं भाई बहन, किसी भी रूप में आते हैं, जरूर आते हैं। उनको हम पहचान नहीं पाते, उसको हर एक आदमी पहचान नहीं पाता, क्या क्या रूप धर करके आते, बड़े विचित्र ढंग से आते। गोस्वामी जी की महाराज की एक जीवन की घटना आती है, गोस्वामी जी महाराज के जीवन की घटना आती है। तो भाई बहनों क्या हुआ कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज शौच जाते थे, तो शौच का जो बचा हुआ जल होता है ना, एक कांटों के पेड़ में डाल देते, उसमें क्या हुआ कि बचा हुआ जल रोजाना ऐसा करते। तो कई दिनों के बाद में एक प्रेत प्रकट हुआ। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना भाई बहनों, ये भूत प्रेत होते हैं, ये शुद्ध जल नहीं पी सकते, इनमें ताकत नहीं है कि शुद्ध जल पी ले। तो ये क्या करते हैं, अशुद्ध जल पी सकते हैं, शुद्ध जल इनकी हाथ की बात नहीं है जो पी ले। भले ही सरोवर में कितना ही जल है, गंगा जी में कितना ही जल है, नहीं पी सकते। तो क्या है, अशुद्ध जल पीते हैं। तो गोस्वामी जी रोजाना कांटों के पेड़ में वो शुद्ध जल बचा हुआ डालते। तो वो प्रेत वहाँ उसमें रहता था, वो बरसों से प्यासा मर रहा था, वो प्रेत है बरसों से प्यासा मर रहा था। तो पानी, गोस्वामी जी के पानी जो बचा हुआ था उससे वो पिया। तो एक दिन प्रकट हो गया, प्रकट होकर के बोला महाराज मैं बरसों से प्यासा मर रहा था, आपने मुझे जल पिला दिया, मेरे आपकी क्या सेवा करूं बताओ। वो प्रेत प्रकट होकर के गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुआ, आपकी क्या सेवा करूं। बोले मेरी सेवा, उनके तो एक ही लगन थी, भगवान की दर्शन कैसे हो। तो बोले भैया भगवान के दर्शन करा दो। तो महाराज दर्शन करा सकता तो मैं प्रेत क्यों होता, तो फिर कोई क्या करूं, फिर मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। तो हाँ महाराज एक बात जरूर है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले वो कर दो। कि देखो मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूँ, हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। बोले वो ही बता दो। तो ऐसा देखो वहाँ अमुक जगह राम कथा चल रही है, उसमें हनुमान जी आते, क्या हनुमान जी आते हैं और पीछे कोड़ी का रूप धारण करके आते। कोड़ी जो हाथ और पैर के मांस गल रहे हैं, ऐसे कोड़ी का रूप धर के आते और मक्खियाँ भिन बना रही है, कोई नजदीक नहीं जाता, उस रूप में वो हनुमान जी है, मैं जानता हूँ। ये प्रेत होते हैं ना, वायु का रूप होते हैं, प्रेत है वायु रूप शरीर होता है। तो ये वायु रूप से सबको देखते हैं, उनको स्थूल शरीर ऐसा शरीर नहीं होता, वायु शरीर होता है। तो वो वायु के रूप में सब जगह देख सकते हैं क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो कहा वो हनुमान जी है, आप उनको पैर पकड़ लो, वो आपको भगवान से मिला देंगे। तो बोले ठीक है। तो गए राम कथा में, पीछे बैठे थे, मक्खी भिन बिना रही है, कोई नजदीक नहीं जाता, कोड़ी कुष्ठ रोगी, कोड़ी के पास में कौन जावे। तो ऐसे राम वहाँ जा गए और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। अरे दूर नहीं, दूर नहीं, अब मैं तो पहचान लिया, आप ही है हनुमान जी, आप ही है, पहचान लिया। आखिर में मानना ही पड़ा। बोले ठीक है, चित्रकूट आना, चित्रकूट में दर्शन कराएंगे। तो भाई बहनों कहने का आशय ये है कि भगवान की कथा में है ये अंगिरा ऋषि, नारद जी, अंगिरा, सनकादिक ऋषि, जितने ऋषि मुनि हैं उनको मतलब वो आते हैं। तो भाई बहनों हम लोग अपने चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी जरूर है ये ऋषि मुनि और हनुमान जी महाराज आए हैं। तो उनको अपने मन से प्रणाम करके आइए उस कथा का शुभारंभ करते हैं। सबको प्रणाम करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए और अपने कथा में जो डुबकी लगाते हैं। तो भाई बहनों क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने वंदे वाणी विनायको सबसे पहले है, और सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना की है। और फिर आगे भवानी शंकरो वंदे, और कहते हैं भवानी और शंकर भगवान और भवानी की वंदना करते हैं। ये कौन है, श्रद्धा और विश्वास के रूप है, इनकी वंदना करते हैं। भाई बहनों याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्त मिश्रम। भाई देखिए मतलब श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान हृदय में रहते हुए काम नहीं आते, श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं होगा भगवान हृदय में रहते कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे गाय का घी, एक बार क्या हुआ, एक बात बताऊं,
कि एक गांव में क्या हुआ कि एक आदमी की गाय बीमार हो गई। गाय बीमार हो गई तो गाय बीमार हुई तो मतलब क्या है, गांव में कई मतलब पुराने लोग होते हैं भाई बहनों, कई माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं और बुजुर्ग होते हैं, वो क्या है कई तरह की औषधि जानते हैं। तो क्या हुआ कि गांव में ना एक आदमी गया बुजुर्ग के पास में कि महाराज हमारी गाय बीमार हो गई। तो उसने कहा ऐसा करो, गाय बीमार हो गई तो ऐसा करो कि उसको है ना पाव भर घी दे दो और छटांग भर मतलब काली मिर्च दे दो, तुम्हारी गाय ठीक हो जाएगी। तो वो घर गया, पत्नी से सलाह किया, पत्नी से पूछा कि अपने रोजाना गाय का घी कितना आता है? बोले पाव भर घी आता है। तो बस वो पति बोला बस हिसाब बैठ गया अपना, तो हिसाब बैठ गया। बोले क्या हिसाब बैठ गया? हिसाब ये बैठ गया कि वैद्य ने कहा है कि पाव भर घी दे देना और छटांग काली मिर्च दे देना। तो अब पाव भर घी तो आता ही है गाय के रोजाना है, तो अपने ऐसा करो आज गाय को दुएंगे नहीं, जो अंदर की घी अंदर में काम आ जाएगा, घी अंदर का घी अंदर में काम आ जाएगा, आज गाय को दूने नहीं है क्या, तो घी काम आ जाएगा अंदर का। ऊपर से काली मिर्च दे दी, अब काली मिर्च ऊपर से दे दी, इधर गाय को दुआ नहीं तो पेट में गर्मी हो गई, उसके पेट में, गाय के पेट में गर्मी हो गई, ऊपर से काली मिर्च की और गर्मी हो गई, डबल गर्मी हो गई, गाय ज्यादा बीमार हो गई। दूसरे दिन गया वैद्य जी के पास में, वैद्य जी गाय तो मेरी ज्यादा बीमार हो गई। तो बोले घी दे दिया कहाँ, काली मिर्च दे दी कहाँ, क्या? बोले कैसे दिया? बोले ऐसे दिया। नहीं भाई अच्छी तरह बताओ कैसे दिया। तो फिर बताया तो बोला मैंने गाय को दुआ ही नहीं। अरे बोले अक्ल के अजीर्ण, इतनी अक्ल मत लगाओ, गाय का घी गाय में काम नहीं आएगा। गाय का घी है पहले निकाल करके और उसको है जो बिलोड़ा करो, दूध दू करके बिलोड़ा करो, वो घी दो तब काम आएगा। ऐसे ही भाई बहनों भगवान हृदय में रहते हुए और मनुष्य दीन और दुखी हो रहा है। भगवान हृदय में रहते हुए और दीन दुखी हो रहा है क्या? तो क्यों हो रहा है कि उसको मानता नहीं, प्रभु को मानता नहीं। तो विश्वास, श्रद्धा विश्वास करे तो क्या हुआ? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। तो उसकी श्रद्धा विश्वास करे, मान ले के प्रभु मेरे साथ है, अभी है, यहाँ है, मेरे में है, अभी है। देखो फिर क्या है, वो आनंद फूटता है, आनंद आता है। वो आनंद कैसे आता है? पहले से उसको है श्रद्धा विश्वास कर ले, तो विश्वास से वो आनंद फूटता है। वो आनंद भीतर में परमात्मा है, उसमें एक मस्ती आ जाती है, उसमें एक निर्भयता आ जाती है, उसमें निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, भय मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। क्या भय मिट जाता है भाई बहनों? भय नहीं रहता। कैसे? जैसे उदाहरण दे, मीराबाई है अकेली वृंदावन चली गई। मीराबाई अकेली वृंदावन चली गई क्या? क्यों? कि उनको विश्वास दिला दिया संतों ने, रविदास जी ने, कि मीरा तेरे पति तेरे पास में है, तेरे पति है जो तेरे सदा। तो उनको विश्वास हो गया, अब क्या चिंता है, बस अब तो निश्चिंत हो गई, अब तो भय मिट गया। अब भगवान के साथ में उसको हरदम उनको अनुभव हो रहा है, अब भय किस बात का, अब भय खत्म हो गया। तो भाई बहनों ये काम है, असली काम है। तो कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा विश्वास के बिना भगवान हृदय में रहते हुए काम नहीं आते। तो आप पहले विश्वास कर लें कि प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, अभी है, मेरे हृदय में है, मेरे हैं, तो आपको प्रेम प्रकट हो जाएगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई निराम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। भाई बहनों भगवान की कृपा के बिना जीव विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई निराम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई निराम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबका ये सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम। सब गाइए ताली बजा के। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भाई बहनों, बात ये चल रही थी कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप है कौन? भवानी शंकरो वंदे। भवानी माता पार्वती मैया श्रद्धा के रूप है और शंकर भगवान विश्वास के रूप है। इनके बिना भगवान हृदय में रहते हुए काम नहीं आते। तो ये श्रद्धा विश्वास कर ली जाए तो वही मूर्ति बोले काट की। जो साचो साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काट की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात की। जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बात की। जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। ये बात भाई बहनों, ये क्या है? कर्मा बाई है क्या? तो बस जीमा में बेटी जाट की। क्यों? कि मेरे प्रभु है, जरूर करे, जरूर करे। विश्वास हो गया भगवान जरूर आएंगे, जरूर प्रकट होंगे। क्यों नहीं होंगे? मेरे बाबा बोल के गए हैं कि तू भोग लगाना, तो बाबा बोल के गए जरूर आएंगे। देखो मूर्ति बोले काट की, प्रकट होकर के भोग प्रसाद पाया। ये विश्वास भाई बहनों, जब विश्वास जो हुआ मतलब वहां से भगवान को प्रकट होना पड़ता है। विश्वास भगवान किसी का विश्वास पर है ना, विश्वासघात आज तक भगवान ने नहीं किया। किसी का विश्वासघात नहीं किया। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कबू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीताराम जी का दृढ़ भरोसा रखो। भाई बहनों, हम गलती क्या करते हैं? भगवान विश्वास करना चाहिए भगवान में, करते रुपयों में, ब्याज में, बेटा पोतों में, बैंक बैलेंस में, और मतलब है
किस किस में, किन किन चीज़ों में और तनका में कितनी कितनी चीज़ों में विश्वास करते हैं, कितनी कितनी चीज़ों में विश्वास करते हैं। विश्वास करना चाहिए भगवान पर। ये तो उपयोग के लिए विश्वास के पात्र, संसार विश्वास का पात्र नहीं है, ये तो सेवा पात्र है, सेवा करने के लिए है। भाई बहनों, पेंशन में विश्वास करते हैं, मेरी इतनी पेंशन आती है, मेरा इतना किराया आता है, मेरा इतना ब्याज आता है, मेरा बेटा मेरी पत्नी अनुकूल है। भाई बहनों, ये सब विश्वास है ना, ये विश्वास धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला है। तो विश्वास, सच्चा विश्वास क्या है? साचो प्रेम प्रभु से हो तो सच्चा विश्वास हो कि भगवान आएंगे 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 आएंगे, तो मतलब भगवान को प्रकट होना पड़े। जहाँ जीव उर नेचो धरे ते टिक प्रकट हो। जहाँ जीव विश्व नेचो, नेचो मतलब आदि अंत जन अनंत के, ध्यान देना, आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोए। जहाँ भगवान ने अनंत भक्तों के काम सारे, भाई बहनों, अनंत भक्तों के काम भगवान ने सारे। जहाँ जीव नेचो धरे, जहाँ उसका एक पर विश्वास उड़ेगा, जहाँ पर उसका एक विश्वास बैठा, वहीं से प्रकट हो जाए, वहीं से प्रकट हो। जैसे मतलब प्रहलाद जी को